आज का 11वां सवाल है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थान पर खेती की जाती है। यानी कि जहाँ पर 100 सेंटीमीटर का वर्षा होती है वहाँ पर किस फसल की खेती की जाती है? तो यहाँ पर धान की खेती की जाती है। 12वां सवाल है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थान पर किसकी खेती की जाती है? यानी जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ किस फसल की खेती की जाती है? तो वहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। 13 नंबर सवाल है मोटे अनाज का उदाहरण है। यानी कि कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण है? तो यहाँ पर होगा ज्वार, बाजरा और मक्का। 14 नंबर सवाल है कौन प्रोटीन का स्रोत है? तो प्रोटीन का स्रोत दाल है। 15 नंबर सवाल है कौन सी दाल वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि को उर्वर नहीं बनाती है? तो यहाँ पर होगा अरहर। यानी कि तूर की दाल। 16 नंबर सवाल है भारत में हरित क्रांति कब आई? भारत में हरित क्रांति 1967 में आई थी। 17 नंबर सवाल है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। यानी गेहूं का उत्पादन 2 गुना बढ़ गया था। 18 नंबर सवाल है भारतीय हरित क्रांति के जनक है। यानी भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है या कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। 19 नंबर सवाल है कौन देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है? यानी देश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है? तो यहाँ पर इसका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। ये 1/3 गेहूं का उत्पादन करता है पूरे देश का। 20 नंबर सवाल है कौन बांस की प्रजाति है? तो दोस्तों यहाँ पर बांस की प्रजाति कौन है जो रस भी देती है? तो यहाँ पर होगा गन्ना। गन्ना को नकदी फसल भी कहा जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले स्थान पर खेती की जाती है धान की। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थान पर खेती की जाती है गेहूं की। मोटे अनाज का उदाहरण है ज्वार, बाजरा और मक्का। कौन प्रोटीन का स्रोत है? दाल। कौन सी दाल वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि को उर्वर बनाती है? अरहर यानी कि तूर की दाल। भारत में हरित क्रांति कब आई? 1967 ईस्वी में। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? गेहूं पर। गेहूं का उत्पादन 2 गुना बढ़ गया। 18 नंबर सवाल है भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। 19 नंबर सवाल है कौन देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश। यह पूरे देश का 1/3 गेहूं का उत्पादन करता है। 20 नंबर सवाल है अंतिम कौन बांस की प्रजाति का एक पौधा है? गन्ना।